ब्रजवासी मिलकर के इंद्र की पूजा कर रहे हैं। और एक बात बता दें, ये भागवत आपकी सफल हो गई महाराज। क्यों सफल हो गई? सवेरे हम भोजन करके आ रहे थे, तभी इंद्र ने जल बरसा दिया था भगवान की कथा में। अरे यहाँ से पंकज भैया गए थे अमित विहार। अमित विहार कथा जब हुई थी ना, कथा गद्दी पे इंद्र की कथा चल रही थी, ये गिरिराज पूजन चल रहा था। और गिरिराज पूजन पूरा हुआ नहीं, इससे पहले इतनी घमासान वर्षा हुई, 2-2.5 घंटे लगातार वर्षा हुई। सबने ऐसे गिरिराज जी महाराज पकड़ रहा था। और हमाओं का हाल करो, इन्होंने सबने मिलकर बताएं, शिकायत कर रहे हैं इनकी सबको। अरे ऐसे पन्नी पकड़ लियो, खेचे भागे, बचाओ बचाओ, कोई इते भाग रहा, कोई इते भाग रहा, सब पन्नी खींच के ले गए। आगे हमने भागवत जी बचा ली, पीछे से हमें सब भिगावा है मारो। हाँ हाँ हाँ। और बाद में जब हम भीज गए तो लाए छाता ले मारा, छाता छाता। मैंने कही अब तो भीज गए महाराज, हम क्या करेगा? कहते जय जय श्री। हाँ, बड़ी सुंदर कथा हुई भगवान की। यहाँ भी गिरिराज पूजन आपका हुआ। गिरिराज पूजन होने से पहले ही भगवान ने जल बरसा दिया, कथा पवित्र हो गई, कथा सफल हो गई आपकी। कहिए जय जय श्री। और ये बड़ी अजमाई हुई बात है, जहाँ ठाकुर जी की कथा होती है ना, वहाँ कैसे भी भक्त बैठे हों, कैसी भी कथा हो रही हो, एक बार इंद्र 4 छींटा ही लगाए, लेकिन लगाते जरूर हैं। ये भगवान की कृपा पात्रता है। कन्हैया ने आके कहा, अरे भैया किनकी पूजा कर रहे हो? ब्रजवासियों ने कहा, इंद्र की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र हमारे देवता हैं और इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र प्रसन्न होंगे, इंद्र जल बरसाएंगे, भूमि गीली होगी तो अनाज उत्पन्न होगा और अनाज हम सभी ब्रजवासी भोजन के रूप में पाएंगे। भगवान ने कहा, तुम पागल हो गए हैं। अरे इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है, देव। भगवान तो केवल नारायण है, 7 कोष को साक्षात गिरिराज जी महाराज ही भगवान हैं। अगर किसी को साक्षात भगवान का दर्शन करना है ना, तो वृंदावन चले जाना। वृंदावन जो मथुरा में साक्षात 21 किलोमीटर के गोवर्धन महाराज बैठे हैं ना शिला के रूप में, तो साक्षात ठाकुर जी का ही रूप है। हाँ, कन्हैया ने कही, ब्रजवासियों चलो आओ हम सब मिलकर के गोवर्धन की पूजा करेंगे, क्योंकि साक्षात गोवर्धन महाराज ही भगवान है। अच्छा हाँ, सबको लेकर के कन्हैया गए। बता कन्हैया, हमें तो तेरे भगवान की पूजा करनी ना आवे भैया, कैसे पूजा करवाएं? भगवान से कही, एक काम करो, पहले ठाकुर जी को स्नान कराओ। बाल्टी बाल्टी पानी लेकर के डालना प्रारंभ किया। 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी गिरिराज जी महाराज के दाहिने पैर का अंगूठा भी भीगा नहीं पाए। ब्रजवासी थक गए। अरे भैया, ये तेरो भगवान जी तो इतना बड़े जे हम पे नवे गई ना, जो के साल नव जाएगी। एक काम कर कन्हैया, तू ही कछु करके नवा दे। भगवान ने मन से गंगा मैया का ध्यान किया, तब जाकर के मानसी गंगा प्रकट हुई। बोली मानसी गंगा की। जब परिक्रमा होती है ना, तो दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ होती है क्या नहीं? दान घाटी से प्रारंभ होकर के परिक्रमा कहाँ जाकर के पूरी होती है? मानसी गंगा पे जाकर के परिक्रमा पूर्ण होती है। उसी मानसी गंगा का ध्यान करके ठाकुर जी ने मानसी गंगा को प्रकट किया है और मानसी गंगा ने अपनी जल की धारा से गिरिराज महाराज को स्नान कराया। बारी बारी से सभी दूध लेकर के आए, सभी ने गिरिराज जी महाराज को दूध की धार लगाई है। कभी मानसी गंगा पे जाना, वहाँ गिरिराज जी महाराज को दूध देखते गिलास में भर के गिरिराज जी पे दूध की धार लगाई जाती है। हाँ, और गिरिराज जी को दूध की धार लगाई, सुंदर सा तिलक किया, माल्य अर्पण किया। उसके बाद में गिरिराज जी महाराज का भोग लगाया। 56 भोग लगा करके सुंदर भाव से सभी ब्रजवासी मिल करके गिरिराज जी महाराज की दक्षिणा अर्पण कर रहे हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय। आइए, वहाँ गिरिराज जी की पूजा मेरे कन्हैया करवा रहे थे और यहाँ भी मेरे कन्हैया ही गिरिराज जी का पूजन करवाने के लिए आए हैं। आप और हम मिलकर के गिरिराज जी महाराज का पूजन करेंगे। भैया गिरिराज जी उठवा लाओ, भैया गिरिराज जी ले आओ। और यहाँ ये कैमरा लग रहा है ना, इसके बगल में जगह बनाओ। हाँ भैया, 1 सेकंड के लिए इसे रोक लो और थोड़ी सी व्यवस्था बनवा करके साइड